ये सौंदा गांव है जो ज़िला गाज़ियाबाद यूपी राज्य में है। ये गांव की एक वाटर बॉडी है जो 1000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। इस वाटर बॉडी को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस तालाब का पानी इतना गंदा था कि यहाँ कोई कुछ वक्त के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता था। तालाब की सफाई के लिए कम से कम 2 महीने सफाई चली है और उसमें भी जो गंदा पानी आ रहा है कीचड़ की वो सब निकाल के मिट्टी निकाल के और बढ़िया तरीके से उसका जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा किया जाए। तालाब के पूर्ण निर्माण से गांव के वातावरण में भी काफी बदलाव आया। पशु पक्षी अब तालाब के साफ पानी में आकर आनंद लेने लगे हैं। उनकी रोजमर्रा की परेशानी को हमने देखा तो जाना कि सबसे बड़ी परेशानी निम्न वर्ग के घरों में शौचालय ना होना थी। इस परेशानी को देखते हुए हमने ज़रूरतमंद 50 परिवारों को चुना और उनके घरों में शौचालय का निर्माण किया। सौंदे के रहने वाले हैं, सुमन मेरा नाम है। बड़े घनी परेशानी थी, छोटे बच्चे थे, लड़के भी हैं घर में। अब हम हर तरह की सुविधा मिली, हर अच्छे से काम हुआ हमारा बढ़िया। सौंदे की रहने वाली हूँ मैं। हाँ। और मुझे परेशानी टट्टी की, खेत में जाकर टट्टी कर रही मैं गिर जा करी, दिखता नहीं है, मैं बिल्कुल अंधी हूँ। क्या नाम है आपका? हमीद। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी उम्र करीब है जी 80 से 1-2 साल कम की हो। 80 साल मान लो। अच्छा, आपके घर में पहले शौचालय नहीं बना हुआ था तो क्या परेशानी थी आपको? मुझे परेशानी तो सरकार इतनी थी कि बस कुदरत जाना या मैं जानूं। मेरी हालत इतनी खराब, मैं डंडा लेकर के बोतल में पानी भर के चलता था, रास्ते में 20 जगह बैठ कर जब पहुँचता था। और वहाँ से जब मैं आता था तो रास्ते में जो मेरे घर वाले भी मुझे पकड़ के उठा करके लाते थे। और अब आप ना तुम्हें मेरे लिए इतना कर दिया कि मेरे लिए तो भगवान ही हो गए। मुझे यहाँ से यहाँ तक उठ के जाना पड़ता है बस। अब इतना बन गया, तुमने इतनी सहायता करी, अब बढ़िया तरह से शौचालय बन गया, अपना घर के घर होगा, इतनी बतेरी अपना परिवार खुशी है। परिवार खुशी, अब किसी को दुख नहीं, पहले दुखा सब पूरे घर में, अब बढ़िया हो रहा।
काम रेनू है। और ये जो लैट्रिन मतलब टॉयलेट बना हुआ है, इसकी वजह से ये बन गया हमारा, हमें बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हमसे कोई बाहर बाथरूम के लिए बाहर नहीं जाया जाता था, बहुत परेशानी होती थी, और ये बन चुका है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। मेरा नाम अरुण कुमार त्यागी है, मैं ग्राम सोंदे का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो है सबसे पहले बहुत समस्याएं हैं। एक तो मतलब सफाई की समस्या सबसे बड़ी थी, और जो शौच की समस्या वो सबसे ज़्यादा थी। और एक संस्था आई थी अभी पीछे, और उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत काम करवाया है, लैट्रिन बनवाई है, और सफाई का काम भी चल रहा है, और जो है जोड़ की सफाई करवाई है, पहली तरफ चल रही है अभी वो काम। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरा नाम चंद्रमा, गाँव सोमदा। जब से नोएडा से एक संस्था आई है, इन्होंने फिलहाल में 50 शौचालय गाँव के अंदर बना, जो ज़रूरी भी था, और उन्हीं लोगों के बनाए गए जो वास्तव में परेशान थे, जिनके घर पर शौचालय नहीं था, सर्विस सही तरह से हुआ। और शौचालय से ये बड़ी परेशानी थी, महिलाएं खासकर जंगलों में जाती थी, और नहर भी न दूर है, घर के अंदर शौचालय होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, और सफाई की व्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मच्छर बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं आबादी रात को बेरात को परेशान है, बीमार हो जाती हैं। अचानक मोदरीगंज यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, इससे कई महिलाएं जो हैं हत्या के शिकार हो चुके हैं। गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें तकरीबन गांव के 200 बच्चे आते हैं, जिनकी आयु 6 साल से नीचे है। इन केंद्रों में बच्चों के आहार पोषण और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ, बाला मेरा नाम है, और 20 साल से मैं काम कर रही हूँ सोंदा में। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, नीचे बैठना पड़ता है, और बच्चों के लिए शौचालय भी नहीं है, और हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि टॉयलेट वगैरह हमें जाना पड़ता है, तो कहाँ जाएं? मेरा नाम विमलेश है, मैं ग्राम सोंदा से आंगनवाड़ी हूँ, केंद्र नंबर 4। और जी सबसे पहले तो बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, चटाई नहीं है, और जी पंखे की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, और कुर्सी मेज कुछ नहीं है हमारे लिए। हम ये इनकी व्यवस्था कराना चाहते हैं। मेरा नाम सीमा है। जैसे कि बच्चों के लिए खेलने का सामान है, हमारे बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, मेज है, और जो हमारे गांव के जो युवा युवतियाँ हैं शिक्षित, उनके लिए उन्होंने सेंटर चलाया है, कंप्यूटर सेंटर है, ब्यूटिशियन सेंटर है, ये सारी व्यवस्था उन्होंने कराई है, और गाँव में शौचालय की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है। सबसे पहले तो खुद को साफ सुथरा रखेंगे, है ना, खुद को साफ सुथरा रखेंगे। रोज़ सुबह नहा धो के साफ होके आएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे, अपने खाने के सामान साफ सुथरा खाएंगे रखेंगे, है ना। फिर स्कूल आ गए, स्कूल में भी जब खाएंगे स्नैक्स वेक्स खाएंगे, इसको हम डस्टबिन में रखेंगे। डस्टबिन क्या होता है, एक ऐसे छोटे से बाल्टी जैसे होते हैं, है ना, वहाँ पे जमा करके रखते हैं। जब अगले दिन यहाँ की सफाई के लिए लोग आते हैं तो उठा के ले जाते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने विद्यालय की साफ सफाई रखूंगी, एक दूसरे की सहायता करूंगी, विद्यालय में और आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, और घर पर नए पौधे लगाएंगे। प्रतिदिन विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ सोंदा में एक NGO आया जो सबरंग, उन्होंने मेरे स्कूल में मुझे काफ़ी मदद की, बहुत सहयोग किया। स्कूल के मेन गेट पर जो बाहर का पानी आ जाता था, उन्होंने यहाँ पर फर्श वगैरह कराया। आंगनबाड़ी में भी काफ़ी सुधार किया। मेरे स्कूल में बच्चे जो कि फर्श पर चटाई पर बैठते थे, उन्होंने मुझे 50 सेट जो हैं टेबल के दिए। बच्चे आज बहुत अच्छा महसूस करते हैं और फर्नीचर पर बैठते हैं। उससे भी बड़ी बात कि यहाँ बच्चे खुद आकर स्कूल में सफाई करते थे। अब उन्होंने एक स्वीपर भी दी है। अब उन्होंने 6 महीने का उससे कॉन्टैक्ट किया हुआ है। अब वो आकर स्कूल में सफाई करती है, बच्चों को सफाई नहीं करनी पड़ती। इससे मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बच्चे आते हैं और अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा खेलने का भी उन्होंने सामान दिया है। बच्चे खेलते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे स्कूल में इस तरह का सहयोग दिया और आगे भी वो करेंगे। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो आगे भी मुझे स्कूल में सहयोग करेंगे। मेरा नाम मंजू है और मैं 2 साल से यहाँ प्राथमिक विद्यालय सोंदा नंबर 2 में हूँ। और पिछले 2 वर्षों से हमारे इस स्कूल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जो NGO के तहत हुआ है, और उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब 2 साल में इतना परिवर्तन देखते हुए, तब हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे ब्रेंच पे बैठ रहे हैं। तो इससे बच्चों की उपस्थिति में भी काफ़ी अंतर आया है और बच्चों में पढ़ने का भी थोड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना त्यागी है। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय सोंदा नंबर 2 में 2004 से शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रही हूँ। पहले जो माहौल था उसे देखते हुए आज जो बदलाव हुए हैं उनमें हमें काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। बच्चों को बेंच वगैरह मिली हैं, खेल खिलौने मिले हैं, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ा है और बच्चे स्कूल आने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का मन ही नहीं करता है कि वो स्कूल से जाएँ, और पढ़ाई में भी बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं और खाना वगैरह भी पहले से काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जैसे ही फलों का वितरण हुआ है बच्चों का, इससे बच्चों की सेहत में, स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले से काफ़ी सुधार आ रहा है शिक्षा की गुणवत्ता में। माय नेम इज़ वैशाली। मुझे स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ की सब चीज़ बहुत पसंद है। यहाँ से मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे पहले हम फर्श पे बैठते थे, अब हम टेबल चेयर पे बैठते हैं। पहले हमें झाड़ू लगानी पड़ती थी, अब नहीं लगानी पड़ती। ऑरेंज एंड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आई लव कलर्स रेड एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। आई लव कलर्स डार्क एंड ब्राइट। आई लव कलर्स येलो एंड पर्पल। सोंदा के 2 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क का प्रबंध किया गया और उनकी कक्षा में ग्रीन बोर्ड व पंखों की व्यवस्था कराई गई। दोनों स्कूलों में हैंड वॉश यूनिट, वाटर कनेक्शन, खेलने की सामग्री और लाइब्रेरी के लिए काफ़ी किताबें भी दी गईं। मेरा नाम कांता है। मैं एएनएम की पोस्ट पे 30 साल यहाँ सौंदे गांव में सेवा करते हुए हो गई। इतनी अच्छी तरीके से इसकी बिल्डिंग की स्थिति नहीं है। इसके ऊपर का लेंटर भी बेकार हो रहा है, इसके खिड़की दरवाजे सब बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं और बाहर की जो बाउंड्री है इतनी नीची है कि सारे गांव का कूड़ा मेरी इस बिल्डिंग के अंदर ही आता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है
और मुझे यहाँ पर बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है और काम करने में जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सामान भी मेरे पास जैसे डिलीवरी कराती हूँ तो उस टाइम टेबल भी मेरी बिल्कुल बेकार हो रही है। जो यहाँ के ये उपकेंद्र है ये भी मतलब इसकी हालत ऐसी हो रही है कि मतलब मरीज अगर आते हैं तो वे बीमारी लेकर जाते हैं और हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके सहयोग से अगर इसमें और थोड़ा बहुत अगर काम हो जाए तो गाँव का थोड़ा बहुत बीमारी से निजात मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को देखकर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आवश्यक सुविधाएं दी गईं, जैसे व्हीलचेयर, डिलीवरी बेड, फर्नीचर, इन्वर्टर, फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ। अब स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं और बच्चों का इलाज अच्छे से किया जाता है। और यहाँ पर जो पहले मेरी कुछ परेशानियाँ थी, कुछ सामान की कमियाँ थी, जैसे लाइट है तो एनजीओ वाले आए, उनके सामने मैंने अपनी समस्या को रखा तो उन्होंने लाइट के लिए भी मेरी हेल्प करी और इन्वर्टर भी मुझे दिलवाया और काफ़ी बेंच भी दिलवाई और क्या नाम एग्जामिनेशन मेज़ भी दिलवाई, एक अलमारी दिलवाई, बॉयलर दिलवाया और मिल्टन काफ़ी सामान मुझे उन्होंने दिलवाया, जिससे कि यहाँ की सौंदर्य की मेरी और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और मतलब डिलीवरी केस भी मेरे इस वजह से ज़्यादा आते हैं क्योंकि लाइट की पहले मुझे प्रॉब्लम थी तो रात को जो है मरीज़ मुझे मुरादनगर ले जाने पड़ते थे लाइट की वजह से, लेकिन अब जो है डिलीवरी यहीं होती है, इन्वर्टर भी 24 घंटे लाइट रहती है हमारे यहाँ सेंटर पर। और इसमें ब्रिंच चेयर वगैरह भी है, उस पर से उठा के बाद में हम गाड़ी में बिठाने के लिए गोद में उठा के ले जाते थे, हम मरीज़ को आराम से ब्रिंच चेयर पे बिठा के ट्रेन गाड़ी में बिठाते हैं। साफ़ सफाई बहुत करवाई है और जो मेरी साइड की दीवारें बहुत छोटी थी उन्होंने उसके ऊपर जो कूड़ा डालते थे और लोग बाग कूद के अंदर भी आ जाते थे, जिससे तारबंदी हो गई। इससे जो है कूद के जो हम लोग कूड़ा जो डालते थे वो भी सब बंद हो गया है और अच्छा लगने लगा है और पूरा सेंटर पूरा साफ़ हो गया बहुत अच्छे से। ये जो भी मुमकिन हुआ है सोंदा गांव में, ये आप लोगों के गांव का ही एक बच्चा जिन्होंने पढ़ा लिखा करके एक अच्छा संस्था में जाके नौकरी किया है ना। और उस संस्था के हमारे अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होता है ना, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए, इन सब कामों के लिए, लेकिन कंपनीज के लिए भी एक आइन ले आए कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसकी 2% आप हमें देश के विकास के लिए दोगे। तो आपकी जो ये बच्चा जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी ने बोला है कि हमारे गांव में से, हमारे ऑफिस में से जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को अगर अपने गांव के लिए कुछ करना है तो एक प्रोजेक्ट हमें दो, क्या करना चाहते हो इसके लिए एक प्रोजेक्ट दो। अच्छा, ये दिक्कत किस तरीके की थी? कि हमारे लोग परेशान है, बीमारी से परेशान रहती हैं, सांस की बीमारी, चल नहीं पाते हैं। अच्छा, खेत में जाना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता और बहुत परेशानी थी जी। और हमारे बच्चे छोटे थे जी। कितने बच्चे आपके? 5 ऐसे छोटे। 5 छोटे बच्चे हैं। अभी बच्चों की आदत पड़ गई है टॉयलेट की? हाँ जी, बहुत अच्छा साफ रखते हैं? बड़े रखते हैं, बहुत अच्छा। तो अपने खेत को मिस तो नहीं करते? काश मैं खेत चली जाती। नहीं, ऐसा नहीं लगता? चलिए ठीक है।
मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, ग्राम प्रधान सोंदा। और जो हमारे गांव में जो एनजीओ सदरग द्वारा जो कार्य किया गया है, प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 और 2 में बेंचों का वितरण, खेल खिलौने का वितरण और जो है शौचालय वगैरह बनाए गए। और हमारे गांव के अंदर 50 शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे सभी लोग संतुष्ट हैं। और इससे अलग हमारे गांव के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र में जो काफ़ी सामान जो है एनजीओ ने दिया है, और गांव की साफ़ सफाई और आंगनवाड़ी में ही भी जो है बहुत सामान का वितरण किया है, उसे सभी लोग संतुष्ट हैं। आंगनवाड़ी स्कूल में जो खेल खिलौने हैं, कुर्सी मेज हैं, अलमारी हैं और बच्चों के खेलने का सामान है। सदरग द्वारा सौंदा में लाए गए बदलाव की जिम्मेदारी अब गांव वालों को और उनके ग्राम पंचायत को सौंपी गई है।